आईटीआई से संबंधित मैंने 2 वीडियो अब तक बना चुका हूं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के पहले देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने सरकारी आईटीआई कॉलेज क्यों छोड़ दिया, मेरा आईटीआई कॉलेज में एडमिशन का सारा प्रोसेस क्या था, आईटीआई के किस ट्रेड में मैं पढ़ रहा था, मैं सरकारी या प्राइवेट किस कॉलेज में पढ़ रहा था, कितने परसेंटेज पर मेरा सरकारी आईटीआई कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, सरकारी आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, मेरा कॉलेज किस बोर्ड से जुड़ा था, एनसीवीटी से या एससीवीटी से, आईटीआई में सीट, फीस और फ्लोट का क्या मतलब होता है, सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन किस बेस पर होता है। तो आज के इस वीडियो में इस 8 टॉपिक पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा एडमिशन का सारा प्रोसेस क्या था। तो सरकारी रिजल्ट पर सरकारी आईटीआई कॉलेज में भारत में किसी भी क्षेत्र में जब एडमिशन का प्रक्रिया चालू होता है तब सरकारी रिजल्ट पर ऑप्शन आ जाता है कि आईटीआई में एडमिशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपना ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया। सर ऑनलाइन आवेदन करते समय ही किस ट्रेड में एडमिशन लेना है उसका चुनाव करना होता है। तो हमको फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ट्रेड में एडमिशन लेना था। तो मैं अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय फिटर और इलेक्ट्रीशियन ब्रांच का चुनाव कर लिया था। उसके बाद मैं फॉर्म सबमिट करा दिया। 1 महीने के बाद हमारी मेरिट आती है और हमको एक ईमेल आता है फर्स्ट राउंड में ही कि आपका सरकारी आईटीआई कॉलेज में फिटर ब्रांच अलॉटमेंट हो गया है। ईमेल में लिखा था कि आप अपना सारा ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो मैं अपना सारा ओरिजिनल और जीरोक्स फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में पहुंचा। तब हमको वहां पर पता चला कि जो कॉलेज हमको अलॉटमेंट हुआ है वह कॉलेज एससीवीटी बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो हमको एससीवीटी से आईटीआई नहीं करना था क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक उसमें हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैंने उस सीट को फ्लोट करवा दिया। फ्लोट का मतलब यह होता है कि इस कॉलेज में यह सीट मेरी रिजर्व हो गई है। मैं अब नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट ट्रेड और नेक्स्ट कॉलेज के लिए मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, नई ब्रांच के लिए, नई कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो हम वहां से सीट अपना फिटर का फ्लोट करवाने के बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके चले आए। फिर दोबारा जब सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलती है तब हमको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अलॉट हो जाता है राजकीय आईटीआई लालगंज लफिया आजमगढ़। ये जो राजकीय आईटीआई थी यह एनसीवीटी के अंतर्गत आती थी तथा इसमें हमको इलेक्ट्रीशियन ब्रांच मिल गया था। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच एक अच्छी खासी ब्रांच मानी जाती है। तब हम इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मान गए कि हमको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और बोर्ड भी सही है। फिर मैं दोबारा उसी कॉलेज में गया, वहां पर मैं जाकर के अपना जो सीट था उसको रिजर्व कराया, उसको फ्रीज कराया। फ्रीज का मतलब है कि जब आप को कोई ब्रांच मिलता है उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो सीट आप लॉक करा लेते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे नए ब्रांच और नए कॉलेज में एडमिशन के लिए। मैं आईटीआई के किस ट्रेड में पढ़ रहा था, मैं आपको बता दूं कि मैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में पढ़ रहा था। अगला क्वेश्चन था मैं सरकारी या प्राइवेट किस कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैं सरकारी आईटीआई कॉलेज में पढ़ रहा था। 2021 में मेरा एडमिशन सरकारी आईटीआई कॉलेज लालगंज लफिया पर हुआ था। कितने परसेंटेज पर मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा हाई स्कूल में 84% था। जो आईटीआई में एडमिशन होता है हाई स्कूल के मेरिट के बेस पर आधार पर होता है, तब मुझको हाई स्कूल बेस पर आधार पर हमको इलेक्ट्रीशियन ब्रांच मिला था गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में। अगला क्वेश्चन था सरकारी आईटीआई में एडमिशन का सारा प्रोसेस क्या है। सरकारी आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट, फोटो, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आय जात निवास, सारा डॉक्यूमेंट आपको जब कॉलेज अलॉट होता है
तब आपको किसी एक स्थान पर बुला करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है किसी एक कॉलेज में। तब आपको उस कॉलेज में पहुंचना होता है, वहां पर आपका अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, वहीं से आपको अपनी सीट लॉक करानी होती है, तो आपका जो सीट है वो रिजर्व हो जाता है। तो इस प्रकार के एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। मेरा कॉलेज किस बोर्ड से जुड़ा था? पहली बार जब हमको कॉलेज अलॉट हुआ फीटर ट्रेड, तो वो जो कॉलेज था वो SCVT बोर्ड से जुड़ा था। लेकिन जब दोबारा मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था तो वो कॉलेज NCVT बोर्ड से जुड़ा था। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में मेरा एडमिशन हुआ था। ITI में सीट फ्रीज फ्लोट का क्या अंतर मतलब होता है? जब हमको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, अगर हम उस ब्रांच और उस कॉलेज से संतुष्ट हैं, तब हम जाकर के उसका फ्रीज का ऑप्शन का चुनाव कर देते हैं। तब हम वो कॉलेज हमको और वो ब्रांच हमको मिल जाती है। हम नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग में नहीं बैठ पाते हैं। बाय द वे, हमको अगर वो कॉलेज या तो वो ब्रांच पसंद नहीं आई और हम वो कॉलेज और ब्रांच छोड़ना चाहते हैं, अगर आप फ्रीज का ऑप्शन कर देंगे तो आपको हर हाल में उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर आपको कॉलेज नहीं जम रहा है तो मजबूरी में आपको छोड़ना होगा। लेकिन अगर आप पहले से ही जानकारी रखें हैं कि ये कॉलेज कैसा है, बोर्ड किस बोर्ड से जुड़ा है, उसके बाद आपका उसी कॉलेज में नाम आता है, तो आप वहां की सीट फ्लोट करवा करके किसी दूसरे कॉलेज या किसी दूसरे ब्रांच में एडमिशन करा सकते हैं। तो फ्लोट का यह मतलब होता है। सरकारी ITI कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? तो सरकारी ITI कॉलेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई लिखित एग्जाम एंट्रेंस नहीं देना होता है, बस फॉर्म भरना होता है। उसके बाद मेरिट अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 50% से लेकर के 90-95% के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अलग अलग ब्रांच की अलग अलग कट ऑफ जाती है। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, मैंने ITI क्यों छोड़ा? मैंने ITI इसलिए छोड़ा कि मैं 2018 से लेके 2021 तक 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स किया था। उसके बाद 1 साल मैं प्रिपरेशन के लिए सोचा था। तो प्रिपरेशन के दौरान हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं कराए थे, तो हम सोचे कि चलिए ITI में एडमिशन करा लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है कि डिप्लोमा के बाद आप ITI करें। तो फिर भी मैंने ITI गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाया। लेकिन जब 1 साल हमने देखा कि ITI का कोई मतलब नहीं है डिप्लोमा के बाद, तब हमको लगा कि यार ITI छोड़ देनी चाहिए, कुछ नया प्रयास करना चाहिए। उस दौरान मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू भी कर रहा था। 2022 में हमको हमारे एक रिलेशन के लोग गाइड किए हैं कि आप पॉलिटेक्निक करके ITI कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं, आप कोई बड़ा कोर्स करिए। तो उन्होंने हमको बीटेक के बारे में गाइड दिया। तब हमको समझ में आया कि हाँ, हमको ITI ना करके बीटेक करना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो मैंने 1 साल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया, एग्जाम भी दिया और उसके बाद प्रैक्टिकल भी दिया, मेरा अच्छा नंबर भी आया। लेकिन उसके बावजूद भी हमको 2022 में बीटेक में एडमिशन लेना था, तो हम ITI छोड़ दिए और 2022 में बीटेक में एडमिशन ले लिए। तो यही थी हमारी पूरी जर्नी कि हमने ITI क्यों छोड़ा। ITI का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिया हूं। तो धन्यवाद।